बाकी अभी मेरे साथ जो है ये है मुस्कान, यानी कि जो दुल्हन है उसकी बड़ी दीदी। तो बधाई हो, छोटी बहन की शादी हो गई। तुम्हारा क्या विचार है? रिश्ते होते तो तभी आना पड़ता है। गाइस कैसे हैं आप? गाइस आई होप आप सब बड़े होंगे, स्वस्थ होंगे। बस स्वागत है आपका पहाड़ी भाई की व्लॉग्स में। नहीं तो इसको हमेशा पिक्चर हॉल का बुलावा आता है, हमेशा मूवी देखने जाती है। हमारे साथ जो सबसे पहले खरगोश की चाल चलता था, आज कछुए की चाल चल रहा है। आया स्वाद, कैसा लग रहा है? बढ़िया तो लगेगा कैमरे के आगे। भाई अगर आपको थक नहीं लगता है तो ऐसे बिट्टे में फाल मार के आप ऊपर जा सकते हो। हाँ जी, कहाँ जाना है? परसों केदारनाथ। और दो नवयुवक जोड़ों को हमने थोड़ा धुएं से दूर रखा हुआ है। यहाँ अनिता भी इंतजार कर रही है। हेलो माँ जी, गुस्सा हो गए भाई मेरे से। तो दिन की अभी 2:15 बज रही है और फाइनली हम पहुंच गए हैं मड़बागी के सोड़ में। और ये काफी बड़ा फील्ड है और बाकी यहाँ देखो यात्रियों की गाड़ी भी आ रखी है। बाकी यहाँ से अब हमें 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी है। ठीक सामने भी दिखाई दे रहा है सेम नागराज भगवान देवता का मंदिर। तो हमें अब मस्त करके ऊपर चढ़ना है। साथ में हमने चाय भी ला रखी ताकि आधे रात से बैठ के चाय पियेंगे। और चाय होती है पावर बूस्टर। तो भाई भगवान सेम नागराज का मुझे हमेशा बुलावा आता है भाई। तो हर साल किसी न किसी बहाने से मैं सेम नागराज के दर्शन करने के लिए आ जाता हूँ। तो मंदिर में जाने से पहले इधर उधर दुकानें हैं तो यहाँ प्रसाद मिलता है। अब देखो भाई सेम नागराज को उत्तराखंड का 5वां धाम भी माना जाता है। बाकी अभी मेरे साथ जो है ये है मुस्कान, यानी कि जो दुल्हन है उसकी बड़ी दीदी। तो बधाई हो, छोटी बहन की शादी हो गई। तुम्हारा क्या विचार है? बहुत बहुत धन्यवाद। किस बात का? आने का शादी में। अरे नहीं ऐसी बात नहीं भाई, जब रिश्ते होते तो तभी आना पड़ता है। और सब ठीक है ना? हेलो गाइस कैसे हैं आप? गाइस आई होप आप सब बड़े होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। स्वागत है आपका पहाड़ी भाई की व्लॉग्स में। अरे वाह, धन्यवाद इतना सम्मान देने के लिए। धन्यवाद। और ठीक है ना? जी सर। तो बाकी चलो भाई, हमने अपनी यात्रा शुरू कर ली। तो यहाँ से हमें अब 1.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़नी है। तो वह आज कक्कू का फर्स्ट टाइम है आज ने। इसको बुलावा आ ही गया भगवान का आज है। नहीं तो इसको हमेशा पिक्चर हॉल का बुलावा आता है, हमेशा मूवी देखने जाती है। लेकिन इस बार मंदिर से आगे इसको बुलावा। क्यों? ये तो हर जगह पहले ही रहता है। उसके बाद इतना बेशरम बनता है कि जाता रहता है। सही बात। ये मेरे घर में एक बार आया तो उसको कई बार, अरे ये तो उसका अपना घर है यार, एक बार रास्ता देख लिया तो फिर। हाँ, ये अपने घर का ऐसा मानुस है, इसको कहीं का पता चल गया ना एक बार, उसके बाद तो भाई साहब है हर तीसरे दिन वही मिलेगा। बाकी भाई आप में से जितने भी लोग यात्रा करने आते हैं अपने साथ पानी की बोतल जरूर रखें भाई। गला सूखता है, इंजन गर्म होता है, तो पानी जरूरी है। क्यों? सही बात। तो भाई सफर में आगे बढ़ते हुए हम 150-200 मीटर आगे हैं। यहाँ पे छोटा सा एक खुला मैदान है। बाकी ठीक सामने देखो भाई, यहाँ से कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है सेम नागराज देवता जी का मंदिर। बाकी ठीक सामने देखो भाई, यहाँ से घोड़े खच्चर भी अवेलेबल हैं वहाँ मंदिर तक जाने के लिए। तो हमारे साथ जो सफर के साथी हैं बहुत स्लो है भाई, बहुत ज्यादा स्लो। ये तो जैसे किस्तों में आ रहे हैं भाई। बाकी ठीक सामने की बात किया है तो संदीप ने अपने हाथ में ला रखा है लड्डू गोपाल जी को। हमारे साथ ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं कि कुछ तो खरगोश की चाल चल रहे हैं, लेकिन कुछ तो कछुए से भी नीचे चल रहे हैं भाई। और ऐसे में क्या हो रहा है कि आपस में कम्युनिकेशन नहीं बन रहा भाई, फिर रुकना भी पड़ रहा है उनके वजह से। और ऐसे में हम जैसे शरीफ लोग अटक जाते हैं, जो एक रेस में मारना चाह रहा हूँ पहुंचू मैं, लेकिन फिर रुकना पड़ रहा है मेरे को। उसके बाद मेरी भी सांस अटक रही तब। इनके सामने कर रहा हूँ ऐसे, क्या करूँ, दम तो मेरा भी घुट रहा है। अब यहाँ की बात किया तो संदीप का भी हमारा हाथ पकड़ के हमें ले जाता था। और आज देखो भाई हमारे साथ जो सबसे पहले खरगोश की चाल चलता था, आज कछुए की चाल चल रहा है। सवास मेरा कुलदीप, सवास उसे पीछे चल रहा है। आया स्वाद, कैसा लग रहा है? बढ़िया तो लगेगा कैमरे के आगे। कैमरा बंद होने के बाद मैं भी लंबी लंबी सांस ले रहा हूँ। बाकी भाई हम सारे लोग जितने भी आए थे सब लोग पीछे छोड़ गए हैं, सिर्फ मेरे साथ चल रहे हैं कक्कू। बाकी सब छूट गए हैं, सबके मरोड़ खत्म। गाड़ी पे तो ऐसे ऐसे बोल रहे थे ना अपने बारे में कि मैंने तो वो ट्रैक कर रखा, वो ट्रैक कर रखा। उन्होंने जितने भी ट्रैक किए थे ना सब सपने में किए थे। एक्चुअल में आज चल रहा, पता है ट्रैक होता क्या है उनको, हमने तो कई बार कर रखा। मुझे बोल रहे थे कि तू चल नहीं पाएगी, पर देखो सही में ये हमारे साथ ऐसी थी, मतलब जिसपे हम सोच रहे थे कि चलेगी नहीं चलेगी, लेकिन वही कि ये तो सबसे दधाड़ निकली और वो आई नहीं रही। देखो ठीक वहाँ भी देखो अभी तक नहीं आए, तो क्या करें, रुके कि हम चले? ठीक है, हम भी धीरे धीरे चलते हैं। जहाँ पे थोड़ा थक लगे थोड़ा आराम कर लेते, क्यों? तो उसके बाद थोड़ा उनको भी इंतजार करना जरूरी है। और साथ में कक्कू के हाथ में देखो भाई लड्डू गोपाल भी हमारे साथ भगवान सेम नागराज देवता जी के पास जा रहे हैं। तो चलो भाई, मेरा भी सौभाग्य है कि भगवान लड्डू गोपाल मेरे गोदी में आ के बैठे, बहुत सुकून मिल रहा सही में। तो सफर में आगे बढ़ते हुए हम थोड़ा सा आगे आ गए हैं और कक्कू ने बोला एक ब्रेक ले लेते बोल थोड़ा, क्योंकि वो लोग पता नहीं भी कहाँ हैं। ऊपर से उनके पास चाय का थर्मस है, पता चल रहा है वो लोग चाय पी के आ रहे हैं, इसलिए उनका इंतजार करते हैं। यहाँ से ऊपर ज्यादा होगा 500-600 मीटर, बस लगभग आधा ट्रैक हमने पूरा कर लिया है। और सबसे अच्छी बात है कि आज मौसम पूरा पैक हो रखा बादलों से, जिस वजह से धूप नहीं आ रही है। क्योंकि जब धूप आती है तब ट्रैक करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है भाई, पसीना बहुत ज्यादा होता है और थक भी लगता है। लेकिन आज एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चल रही। क्यों?
तो चलो भाई, हमारे सफर के साथ ही ऐसे आ रहे जैसे किस्तों में आ रहे हैं। अभी 2-4 और है पीछे। सौरभ कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है? बहुत प्यारा वेदर। अभी लास्ट गुजरात में था, इतनी ज्यादा गर्मी, हाँ। इतनी ज्यादा गर्मी। गुजरात, दिल्ली, कहीं भी जाओ, सही बात है। जैसी गाँव है ना, हाँ, क्या वेदर, जैकेट याद आ गई है। फुल हिल स्टेशन। सही बात है भाई, आओ एक बार हमारे उत्तराखंड में। आओ देखो हमारे पहाड़ों का व्यू देखो। सही बात है भाई, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। ये बंदा गाड़ी स्लो चलाता है लेकिन खुद नहीं चलता है स्लो, खुद ठीक ठाक चल रहा है भाई। क्या ये करे, वो पीछे वालों को रिंग आ रही थी गाइस, सही बात है। तो भाई अगर आपको थक नहीं लगता है तो ऐसे बिट्टे में फाल मार के आप ऊपर जा सकते हो, यस, और तुरंत विश्राम गृह में पहुंच सकते हो। बाकी देखो भाई, सभी लोग आ गए और बाकी जो नए कपल्स हैं वो अभी तक नहीं पहुंचे भाई, तो उन्हीं की वजह से हम यहाँ पे रुके हुए। और बाकी यहाँ से जो मंदिर की दूरी है लगभग 250 से 300 मीटर दूर है। बाकी ठीक सामने देखो भाई, ये है मड़वागी सोड़, यहीं हमने अपनी कार को पार कर रखा है। बाकी अभी यहाँ से वहाँ का भी काफी खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है भाई, लेकिन नजारे तब बढ़िया दिखेंगे जब हमारे सफर के 4 साथी और आएंगे। अभी तक नहीं पहुंचे भाई। तो चलो भाई, फाइनली सफर के साथी भी आ गए हैं। तो लगभग सारे साथी आ गए और बाकी संदीप अब जाके सबको चाय पिला रहा है। तो संदीप ने अपने घर से चाय बना के लाई थी, तो जब घर से चाय लेके आया था तो उस टाइम हर कोई मना कर रहा था, लेकिन अब जाके उनको एहसास हो रहा है कि भाई चाय तो बहुत जरूरी थी। रेट बढ़ा दिए। सही बात है, और यहाँ आते ही चाय के रेट बढ़ गए भाई। और यहाँ इतनी ज्यादा हवा चल रही कि हमारे गिलास उड़ने वाले थे, तब तक दोनों हाथ से समेट लिया यहाँ कक्कू ने। तो चलो भाई, गर्मा गर्म चाय का आनंद ले लेते हैं। हाँ जी, कहाँ जाना है? परसों केदारनाथ। अभी भाई हम आ ही रहे थे, वो क्या ये दोनों बहुत तेज चल रहे थे तो हमसे कवर नहीं हो पा रहा था, तो हमें सिर्फ सांस लग रहा था। तो गाड़ी पे यही लोग बोल रहे थे कि 3-4 दिन बाद केदारनाथ का प्लान बनाते हैं। बल मैंने कहा बस इतना ही सोचो, उससे आगे मत सोचना। चलो भाई, आधा घंटा आराम करने के बाद हम निकल पड़ते हैं यहाँ से आगे की यात्रा के लिए, क्योंकि मौसम भी पूरा पैक हो रहा है। थोड़ी देर बाद रिमाझिम बारिश हो सकती है। तो इस सफर में मैं और कंचन बहुत फास्ट चल रहे हैं भाई। क्यों? हाँ। कैसा लग रहा है? बहुत मस्त, मजा आ रहा है। गाइस लाइक करो, शेयर करो कक्कू के नाम से। चलो भाई, तो चलो भाई, अपना सफर हमने नीचे से शुरू किया था 2:28 पे। यहाँ हम फिट 4 बजे पहुँचे हैं, यानी कि सफर को पूरा करने में हमें 1.5 घंटा लगा। वो भी इसलिए क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे कछुआ की चाल चलने वाले लोग थे और सभी लोग तो यहाँ पे पहुँच गए। लेकिन यहाँ देखो भाई, चलो कुलदीप भुला तू मजबूरी है, इसको मैं मान सकता हूँ, लेकिन पीछे पीछे जो जिम ट्रेनर है ना, इसको देख के तो थोड़ा शर्म लग रही है। इसका जो श्रीनगर में जिम, इसको बंद कराया जाए। ये लोग लोगों को बलगलाते हैं, खुद इनकी बस की कुछ नहीं है। अब जिम का नाम तो नहीं बताऊंगा मैं। देखो भाई, मंदिर पे पहुंचते ही ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग गई है, इसका मतलब भयंकर बारिश होने वाली। क्यों? और आज भीग के जाएंगे गाइस, सारे पाप धुल के जाएंगे आज। तो चलो भाई, फाइनली हम पहुंच गए उत्तर द्वारिका सेम नागराज 5वें धाम में। चलो भाई, फाइनली हम पहुंच गए सेम नागराज भगवान के प्रांगण में। तो यहाँ आते ही इतनी ज्यादा ठंड लग रही है, मानो नवंबर दिसंबर का महीना चल रहा हो। तो अंदर जाते ही पूजा पाठ भी हो गया और बाकी भगवान के अच्छे से दर्शन हो गए हैं। मंदिर के गर्भगृह में वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। बाकी अभी हम सीधे आ गए हैं ठीक यहाँ पर। देखो भाई, यहाँ पर ये जो प्रतिमा है, ये है यहाँ के राजा गंगू रमोला जी, यानी कि जिन्होंने भगवान कृष्ण को यहाँ जगह दी थी। ये रमोली पट्टी के राजा थे भाई। और यहाँ आते ही बहुत ज्यादा बारिश होने लग गई है। वो तो अच्छा हुआ हम यहाँ टाइम से पहुँच गए, लेकिन हमारे जो जूते चप्पल सारे भीग गए भाई। और बारिश के साथ साथ मोटे मोटे ओले भी गिरने लग गए हैं। अब देखो भाई, अभी तक इतनी ज्यादा ओलावृष्टि हुई कि ठीक सामने देखो भाई, यहाँ पर ऐसा लग रहा है मानो बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रखी हो, लेकिन वो सारे ओले हैं भाई। ओलावृष्टि मात्र 2 मिनट तक हुई, लेकिन इतनी ज्यादा स्पीड में हुई कि सारी जगह ओले ओले इकट्ठे हो रखे हैं। तो चलो अब जाके थोड़ा बहुत बारिश रुक गई है। अब हम सब लोग ये सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी नीचे चलते हैं। अब तो पैर पूरे भीग के जाएंगे नीचे तक। बाकी भाई, यहाँ से जाने की बारी आ गई है और बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस है आज। लाइफ में पहली बार हुआ कि मैं सेमुखे में आया और इसके बाद भीग के जाना पड़ रहा है। वैसे शुभ माना जाता है। और यहाँ की बात करें तो इनकी गर्मी खत्म,
थोड़ी देर पहले एसी चला के आ रहे थे, अब जैकेट ढूंढ रहे हैं। तो बाकी यहाँ से जाने की बारी आ गई है। बाकी मैं भगवान शेम नागराज जी से प्रार्थना करता हूँ कि जितने मेरे व्यूअर्स हैं आप सभी पे भगवान शेम नागराज की कृपा बनी रहे। तो भाई जैसे हम घर से निकले थे तो हम सोच रहे थे कि कब पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, लेकिन जब एक बार हम लोग घर से निकल जाते हैं और भगवान का नाम लेके हम यात्रा शुरू करते हैं तो उसके बाद भगवान हमारे अंदर खुद ही एनर्जी देते हैं भाई, क्यों? और इन सब में से हम दो ऐसे थे जिन पे बिल्कुल भरोसा नहीं था किसी का ये चलेंगे। मैंने कहा गाइस, सॉरी गाइस मतलब टेंशन मत लो, क्यों बताएंगे और सबसे पहले हम ही पहुंचे। अभी देखो हम नीचे भी सबसे पहले पहुंचेंगे। नहीं 2-4 नहीं गए कोई, हम ही जा रहे हैं अभी, हम ही जा रहे हैं अभी। और यहाँ देखो इतनी भयंकर बारिश के साथ साथ तूफान आए कि यहाँ पत्ते सारे गिरे हुए रास्ते में। इन लोगों को देख के तो ऐसा लग रहा है कि इनके लिए ना चढ़ाई बना रखी है ना ढलान बना रखी। भाई ये राम, इनको बीपीएल में डाल दो सीधे। ऊपर आते हुए तो सभी लोग एकता के साथ आ रहे थे, लेकिन अभी हर कोई भाग गया भाई। अभी किसी के अंदर भी होने की यार ये मेरा अपना है, हर किसी को लगे मैं भीगू ना। ऐसे ऐसे लोग ला रहे थे गाइस प्लीज कुछ नहीं गाइस। तो एक बार फिर से हम विश्राम गृह के पास आ गए हैं जहां हमने थोड़ी देर पहले चाय पी थी। चलो भाई कुलदीप की तो आज बल्ले बल्ले हो गए भाई, आज शुद्धिकरण हो गया इसका आज भीग भीग के। चलो भाई चलो, ये लोगों की बस की तो नीचे आने की भी नहीं हो रही यार है। चलो कोई बात नहीं, तो ऐसी चप्पल कभी ना लाएं ट्रैक में जो फिसलती है। इंसान खुद फिसल जाए कोई बात नहीं, पर चप्पलों को फिसलने मत दो, क्या भाई? इनको देखे तो लग नहीं रहा है ट्रैक में जा रही थे कहीं है। इन्होंने सोचा कि मंदिर नीचे आएगा खुद चल के, नहीं चलो आप नीचे। तो चलो भाई मैं और कंचन तो ठीक ठाक चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो नीचे भी नहीं उतर पा रहे हैं। हाँ, क्या बोला था मैंने कि देखो हम सबसे आगे चलेंगे। सही बात है, भगवान की कृपा से हम सबसे आगे हैं अभी भी। अब फटाफट पहुंचते हैं मड़बागी के छोड़ में जहां हमने अपनी कार को पार कर रखा है। अब तो मन कर रहा है कार के अंदर बैठे और हीटर खोले, नहीं इतनी ठंड लग रही। और थोड़ी देर पहले हम एसी चला के आए। हाँ, बहुत गर्मी हो रही थी, मतलब सॉल्ट डाल रखा था वो भी ऐसे पसीने से गर्मी हो रहा था। बताओ गाइस, ओ सॉरी गाइस नहीं यार दोस्तों। बाकी ठीक सामने देखो भाई यहाँ पर जंगली मुर्गा भी दिखाई दे रहा भाई। आगे टाइम तो नहीं थी, लेकिन जब से बारिश हो रही तब से जंगली मुर्गे बाहर निकल रहे हैं। एक बार फिर से बारिश होने लगे भाई, अभी कोई किसी का नहीं है। अपना शरीर देखो, भागो सीधे। तो चलो भाई फाइनली हम मड़बागी के सौड़ में पहुंच गए हैं। पहले उनका इंतजार करते हैं, फिर उसके बाद गर्मा गर्म चाय पीते, फिर निकलते हैं यहाँ से घर के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। ऊपर से भीग भी गए भाई अभी। बाकी हम सब लोग लगभग यहाँ पे पहुँच गए, लेकिन जिनकी नई नई शादी हुई वो लोग ही सबसे पीछे छूट गए भाई। बाकी यहाँ से जाने से पहले सभी लोग गर्मा गर्म चाय का इंतजार कर रहे हैं। बाकी देखो इतनी ज्यादा ठंड लग रही है कि इन्होंने यहाँ पर आग जला दी है और आग के साथ साथ धुआं को भी फेस करना पड़ रहा है। और दो नवयुवक जोड़ों को हमने थोड़ा धुएं से दूर रखा हुआ यहाँ। एक तो लगा मोबाइल चलाने पे बिजी, दूसरे ने हाथ में नमकीन रखी हुई है। सही है सही है। तो चाय के साथ सभी लोगों ने यहाँ पर मैगी भी ऑर्डर कर रखी है। तो समय अभी 6:30 बज रही है। बाकी जो हमने टाइम सोचा था उसी टाइम से हम घर जा रहे हैं अब। और गर्मा गर्म चाय साथ में मैगी भी बचका ली हमने। अब निकलते हैं यहाँ से फटाफट घर के लिए। ये सभी आस्तिक लोग तो जा रहे हैं सब। बाकी ठीक सामने की बात यह तो ये है भाई शेम नागराज देवता जी का मंदिर। बाकी वहाँ पर लाइट भी ऑन हो गई है। अब फटाफट निकलते हैं यहाँ से घर के लिए, क्यों घर वाले भी अच्छा खासा स्वागत करने के लिए तैयार है। चलो चले, इसमें कुछ था तुम्हारा? चल सुन नहीं रहे यार, यस गरीबों की सुन लिया करो यार। यस सर लेट्स गो। हाँ अपने घर जा रहे हैं सब। रात के अभी 8 बज रहे हो। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं अपने गांव और अपने घर में। बाकी देखो भाई वहाँ देखो वो लोग भी अभी जा रहे हैं, पूरे भीग गए भाई आज। और बहुत भयंकर बारिश हो रही है आज पूरे दिन भर। और यहाँ अनीता भी इंतजार कर रही है। हेलो क्या कर रही? तो हालत हो गई भीग के नहीं। पहले जब हम वहाँ मंदिर पे गए थे तो उस टाइम बारिश हुई, उसके बाद रुक गई थी बीच में अभी। लेकिन जैसे हम आधी रात से पहुंचे भयंकर बारिश हुई, लेकिन चलो पहुंच गया भाई। और यहाँ की बात करें तो माँ जी इंतजार कर रही नहीं। अरे माँ जी टाइम लग गया ऊपर चढ़ने में ना। माँ जी गुस्सा हो गई भाई मेरे से, नाराज मत हो यार माँ, सॉरी। चलो फाइनली पहुंच गए भाई। और आज भयंकर बारिश हो रही भाई, कंटिन्यू बारिश हो रही भाई साहब। बाकी चलो भाई फटाफट कपड़े चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा भीग रखा हूँ। और मुझे देख के तो अनीता को ठंड लग रही नहीं।
हैं। तो फटाफट कपड़े चेंज करने के बाद अब जाके भाई खाना खाते उसके बाद सोने की तैयारी करते हैं। तो आज की वीडियो को मैं भी इतना रखता हूँ। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करो, शेयर करो और अपने भाई को ऐसी प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र भावगड़ा मिलता हूँ एक और मजेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देव भूमि उत्तराखंड, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू गाइस, शिवरात्रि।